स्टार्ट करते हैं। चलो, तो केवीएल में मैंने आपको बताया था, केवीएल में कि द नेट सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इज जीरो। फिर आपको बताया था कि जो यदि पोटेंशियल इंक्रीज होता है, माइनस से प्लस जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, और यदि प्लस से नेगेटिव जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस घटता है। देखो फिर से मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले बैटरी का एग्जांपल लेते हैं। बैटरी में मैंने जैसे आपको बताया था कि ये बड़ा वाला जो डंडा होता है ये प्लस का और ये नेगेटिव होता है। मान लिया अब ये 5 वोल्ट की बैटरी है, चलो 4 वोल्ट की बैटरी है, तो यदि यहाँ पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, 4 वोल्ट की बैटरी है, इधर पोटेंशियल क्या होगा V1 और इधर पोटेंशियल क्या होगा V2। तो V1 बड़ा होगा या V2? V2 बड़ा होगा, सॉरी V1 बड़ा होगा V2 से। कितना? 4 वोल्ट। यदि ये V2 है, लिख लेना इसे, यदि ये V2 है तो V1 क्या होगा? देखो V2 माइनस से प्लस जाते हैं, माइनस से प्लस, तो V2 प्लस 4 वोल्ट इज इक्वल टू V1। ऐसे लिख। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे इसे आप V वोल्ट लिख लो, तो इसे लिख ही लेना आप V2 प्लस V इज इक्वल टू V1। सही है। जैसे कि ये 10 वोल्ट है और ये मान लिया 4 वोल्ट है, यह प्लस माइनस इधर से इधर चलेंगे, तो आपको ये बताना है। तो कैसे करेंगे? 4 माइनस से प्लस जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो 4 प्लस 10 इज इक्वल टू V। तो ये कितना जाएगा? 14 वोल्ट। सही है। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया ये आपको दे दिया 10 वोल्ट और यहां पे दे दिया आपको 14 वोल्ट, और आपसे ये पूछ लिया कि ये कितना होगा। तो कैसे करेंगे? प्लस से माइनस। जब प्लस से माइनस जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। तो देखो कितना कम हो जाएगा? 14 माइनस 10 इज इक्वल टू V। तो कितना जाएगा? 4 वोल्ट। ये कहने का मतलब समझ में आएगा? कॉपी करो। ठीक है, ये है। नेगेटिव से प्लस जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल घटता है। ऐसे है कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉपी करो, जब कॉपी करो तो बता देना। वेरी गुड। देखो कैसे, और भी मैं 1-2 एग्जांपल दे देता हूं। दूसरी बात ये है, जैसे कि मान लेते ये है, ये बैटरी है। अब की बार बैटरी मैंने ऐसे लगा दी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जो छोटा टर्मिनल नेगेटिव ये पॉजिटिव। मान लिया यहाँ पे 4 वोल्ट है और ये आगे 15 वोल्ट की बैटरी, तो नेगेटिव से प्लस जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। भाई यदि कोई चीज नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है तो बढ़ेगा ना, तो नेगेटिव से प्लस जाएंगे तो ये कितना होगा? देखो कितना होगा? 4 प्लस 15 इज इक्वल टू V। तो कितना आ गया? 19 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? इसकी वैल्यू आ जाएगी 19 वोल्ट। इज द करेक्ट आंसर। फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे मान लिया ये है, ऐसे 2 बैटरी लगी हुई है, मान लिया 4 वोल्ट की है और ये 3 वोल्ट की है, और यहां पे मान लेते हैं ये 2 वोल्ट है। तो आपको V1 बताना है और V2 बताना है। V2 फाइंड करो और V1 भी फाइंड करो। इस वाले एग्जांपल में ये है बैटरी, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, छोटा वाला 9 माइनस, बड़ा वाला प्लस। ऐसे करेंगे। 2 बैटरी लगेगी,
कितना आया भाई? V1 और V2 कितना आया? फिर V1 -2। वेरी गुड सर V2 5। वेरी गुड। कैसे? देखो इधर एक बैटरी यहाँ पे, एक बैटरी यहाँ पे 2 वोल्ट है, ये माइनस प्लस, इधर से माइनस से प्लस जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा बताना? जितना इस बैटरी का है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट की बैटरी है ना, तो यहां पर ये जो V2 होगा ये होगा 2 प्लस, इधर चल रहे हैं ना, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। जबकि 4 वोल्ट के लिए यहां पे V1 है, देखो प्लस माइनस कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हो इधर से, तो ये जो V1 आएगा कितना आएगा भाई? V1 बताना। 2 इधर चलेंगे प्लस से माइनस, -2 - 4 इज इक्वल टू -2 वोल्ट, ये आ जाएगा -2 वोल्ट। या इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो कैसे, सेम क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये V1 है, ध्यान से देखो, ये माइनस, ये प्लस, तो आप ऐसे चल लो, जरूरी नहीं है इधर से इधर चलो। कैसे? इधर से V1 और माइनस से +4 बराबर 2, V1 + 4 इज इक्वल टू 2, तो V1 इससे भी कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। समझ में आएगा? कॉपी करो। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, इधर से इधर भी चलेंगे ऐसे, और इधर भी चल सकते हैं ऐसे। माइनस से प्लस चलेंगे तो ऐड होता है, बढ़ता है, प्लस से माइनस चलेंगे तो घटता है। ये लगा लो ऐसा। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। हाँ भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। जब कॉपी कर लो ये वाला तो बता देना। जब कॉपी कर लो तो बेटा बोल देना डन सर। डन सर। हाँ भाई, ये तो हो गई बैटरी की बात। सर्किट में जो अभी हम सर्किट पढ़ेंगे उसमें 2 एलिमेंट होंगे अभी। कौन कौन से? एक तो बैटरी होगी और एक होगा रेजिस्टेंस। बस 2 एलिमेंट है अभी। जैसे इसमें देखो, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। पहला पॉइंट क्या है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये तो बहुत छोटी सी बात है। क्या कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगी। देखो जैसे मान लिया इस सर्किट में करंट यहां पे हो रही है, इस नोड पर पोटेंशियल कितना है? V1। इस नोड पर पोटेंशियल कितना है? V2। तो ये बताओ इसमें कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा? V1 इज ग्रेटर देन V2 या V2 इज ग्रेटर देन V1? विच इज करेक्ट? फर्स्ट और सेकंड कौन सा सही है? फर्स्ट। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ
फ्लो हो रही है। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। एक तो ये पॉइंट हो गया, कॉपी करो इसे। हाँ भाई, अच्छा अब ये बता दो, जैसे मान लिया करंट ऐसे जा रही है, ये रेजिस्टेंस है, ये मान लिया x है, ये मान लिया y है। बताओ इसमें x ग्रेटर देन y होगा या y ग्रेटर देन x होगा? विच इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड? करंट IS कौन सा सही होगा? अब है आकृति, अनन्या, अनिकेत, अनिमेश, भानुजा, इशिता, खुशी, कीर्ति, माधवी, निहारिका, निमित, प्रज्ञा, प्रकुल, रिमझिम, रिया, सनत, शिवालिक, सृष्टि, तनिष, तनुप्रिया और यश और दीक्षा। बताओ बेटा। Sir, x is greater than y. वेरी गुड, x इज ग्रेटर देन y। अरे इसमें अंतर नहीं है। करंट आप यहां बनाओ क्या फर्क पड़ रहा है? यहां बनाओ करंट तो बात तो एक ही है। तो x इज ग्रेटर देन y देखने से ही पता लग जाता है ना। इसी तरीके से अगर जो मान लिया ये है, ये रेजिस्टेंस है, करंट ऐसे है, ये V है, ये V डैश है, तो कौन सा बड़ा होगा? V विल बी ग्रेटर देन V डैश। पहली बात। दूसरी बात, अब यहां पे देखो, मान लेते हैं ये V1 है और ये V2 है और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है? R है। ध्यान से सुनना, धीरे धीरे सुनना। और करंट इसमें I है, करंट इसमें I है। तो ये बताओ V इक्वल टू IR में ये V क्या होता है? व्हाट इज V? व्हाट इज V? V1 minus V2. वेरी गुड। व्हाट इज V? व्हाट इज V? इट इज, ऐसे लिख देते हैं, ये V पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल नहीं होता। क्या होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। ये नोड पे पोटेंशियल है V1, ये नोड पे पोटेंशियल है V2। तो बेटा ये V जो होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल को तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बीच में जो पोटेंशियल होगा उसे ऐसे लगाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज V एंड दिस V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। हम V1 माइनस V2 करेंगे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के लिए। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो, अगर जो एक पोटेंशियल यहां पे V1 है और यहां पे V2 है और करंट इसमें I है, तो जो I होगी वो V अपॉन R का मतलब होता है V1 माइनस V2 अपॉन R। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, V1 माइनस V2 अपॉन R। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। कॉपी करो फिर मैं बताऊं।
कॉपी कर लो तो बोल देना भाई। डन सर। वेरी गुड। देखो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस है, ऐसे करके रेजिस्टेंस में है ना, रेजिस्टेंस है मान लिया 5 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट इसमें 0.5 एम्पियर है, ऐसे। यहां पर पोटेंशियल 3 वोल्ट है, यहां पर पोटेंशियल आपको निकालना है। बोलो यहां पर कितना पोटेंशियल है? 3 वोल्ट। रेजिस्टेंस है इसका चलो 50 ओम मान लेते हैं, 50 IR है ना, 50 ओम रेजिस्टेंस मान लेते हैं। V बताना है इसमें, फाइंड V, फाइंड, बताओ बेटा आंसर। फाइंड V, V की वैल्यू क्या होगी? V का मतलब है नोड पोटेंशियल एट V, है ना, इसे -20। चलो ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो, हम लिखेंगे I इक्वल टू कैसे, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, V1 माइनस V2 अपॉन R। हाई पोटेंशियल कौन सा होगा? करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है, तो 3 माइनस V करेंगे, क्या करेंगे? 3 माइनस V अपॉन R। ये है, ये समझ में आनी चाहिए बात, 3 माइनस V अपॉन R। तो करंट कितनी होगी बेटा बताओ? I तो दे रखी है 0.5 इज इक्वल टू 3 माइनस V अपॉन 50, तो इसे इधर गुणा कर देंगे 0.5 की, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 3 माइनस V, तो V माइनस 3 माइनस 25 कितना? -22 वोल्ट। तो ये जो आंसर आता है यहां पर कितना पोटेंशियल आ जाएगा? -22 वोल्ट। इस तरीके से ये -22 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, करंट इसमें 0.5 एम्पियर और रेजिस्टेंस है इसका 50 ओम। इस तरीके से सर्किट बने। तो दूसरी बात ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो, हाई पोटेंशियल वाले टर्म को हम प्लस मान लेते हैं, लो पोटेंशियल वाले टर्म को हम नेगेटिव मान लेते हैं। ध्यान से देखना, जिधर से करंट फ्लो होगी, जैसे ये है, इसमें भी चेंज करो आप थोड़ा सा, जिधर से करंट फ्लो होगी उधर प्लस, और जिधर करंट जाएगी उधर नेगेटिव। बोलो, इधर से प्लस से माइनस, इधर से इसी तरीके से प्लस माइनस चेंज करो बेटा। इसमें जैसे ये प्लस, इधर से करंट इधर जा रही थी, तो हाई पोटेंशियल ये था, तो इधर प्लस माइनस। जब भी आप प्लस से माइनस की तरफ मूव करोगे तो पोटेंशियल कम होगा, जब भी आप प्लस से माइनस की तरफ मूव करोगे पोटेंशियल कम होगा, और यदि मैं ये कहने लगूं नेगेटिव से प्लस की तरफ आप जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ये दोनों ही है, एक ही बात है। कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। Well, sir. ओके, हाँ भी शिवाली, कॉपी कर लिया बेटा? वेरी गुड। अब देखो, अपनी हेडिंग तो ये थी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है। बोर्ड पे देखो, जैसे कि मान लिया इसमें करंट I है और रेजिस्टेंस R है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं यहां V1 मान लूं, यहां V2 मान लूं, तो जिधर से करंट फ्लो होती है उधर क्या लिख देते हैं? प्लस, और इधर की साइड माइनस। समझे? तो V1 माइनस V2, एक मिनट, V1 I ऐसे लिखेंगे ना, V1 माइनस V2 अपॉन R
लिखेंगे ना, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आई आर V1 माइनस V2। देखो इधर V1 माइनस V2 इज इक्वल टू आई आर, ऐसे ही तो लिखेंगे। लिखने के कई सारे तरीके हैं, बोर्ड पे देखो V1 माइनस आई आर बराबर V2, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, बोर्ड पे देखो ध्यान से, यहां पे पोटेंशियल कितना था V1, फिर यहां पर जाने पे पोटेंशियल कम हो गया, कितना कम हो गया आई आर, तो बचा कितना V2। नहीं आई बात समझे, V1 माइनस आई आर इज इक्वल टू V2। फॉर एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे मान लिया यहां 10 वोल्ट था, रेजिस्टेंस है 2 ओम, करंट जा रही है इसमें 1.5 एम्पियर, तो यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा बताओ, कैसे निकालेंगे। देखो प्लस माइनस कैसे आया, हाई पोटेंशियल को प्लस, लो पोटेंशियल को नेगेटिव, तो देखो कैसे 10 माइनस कितना माइनस आई आर 10 माइनस आई आर इज इक्वल टू V। ये बहुत समझने वाली बात है। 10 माइनस आई आर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ V, हमेशा रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसे छोड़ मेरी तरफ देखो, ऐसे देखो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, बोलो सभी, आई आर कितना होगा भाई, सर आई आर, हाँ आई आर। ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आई आर, तो 10 में से आई आर यहां पे चला गया तो बाकी यहां बचा, तो 10 में से आई कितनी थी माइनस 1.5, रेजिस्टेंस है 2V, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू V, तो V कितना आया बेटा 7 वोल्ट, कितना आया 7 वोल्ट, ऐसे समझना है। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, पहले कॉपी करो, जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। वेरी गुड। अब देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और कराता हूं इसमें, जैसे कि ये है हमारे पास, फॉर एग्जांपल फाइंड नोड पोटेंशियल एट एक्स है ना, एक्स कैसे, एक ही रेजिस्टेंस है, एक ये बैटरी है, यहां का एक्स बताना है, यहां पर 3 वोल्ट है, करंट इसमें 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस इसका 5 ओम है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है। कितनी वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है। एक्स बताना है, इसमें एक्स बताना है। करंट ब्रांच में 2 एम्पियर है, बताओ बेटा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द -3 वोल्ट, -3 वोल्ट, एक आंसर -3 वोल्ट, एक आंसर और चाहिए अपने को, और इससे अलग होना चाहिए वो सर 17 वोल्ट, 17 है ना। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करो। सबसे पहले जब भी हम सर्किट को जिसमें बैटरी कैपेसिटर लगे हों
रेजिस्टेंस लगाओ, हमारा काम है उसके करंट वरेंट देख लो, इधर को आ रही है उधर को आ रही है, उसके हिसाब से प्लस माइनस साइन लगा दो। देखो कैसे करेंगे कि हम ऐसा सर्किट फिर से बनाएंगे, मैं इधर माइनस और इधर प्लस आंख बंद करके लगा दूंगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है लो पोटेंशियल का हाई पोटेंशियल का। लेकिन यदि मैं इस रेजिस्टेंस पे देखूं तो करंट इधर है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है। आगे बात समझे, अब ध्यान से देखो, 3 वोल्ट है, करंट कितनी है इसमें 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है इसका 5 ओम। तो सबसे पहले मेरे को इस नोड पे पोटेंशियल बता दो आप। कैसे? ऐसे ही बताएंगे, देखो कैसे। 3 माइनस आई आर आएगा या 3 प्लस आई आर आएगा, बताओ। माइनस आई आर या प्लस आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई आर कितना आएगा बेटा? माइनस आई आर प्लस आई आर, हाँ माइनस आई आर, वेरी गुड। 3 माइनस आई आर इज इक्वल टू वाई, है ना। तो वैसे मैं अभी लिखना मत तुम, ऐसे लिख, आई कितनी है 2 5 है और वाई कितना गया ये, तो 3 माइनस कितना आ गया बेटा ये 10 इज इक्वल टू वाई, तो -7। तो पता है यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, यहाँ पे इस जगह पोटेंशियल, इस जगह पोटेंशियल इधर आ जाएगा -7 वोल्ट यहाँ पे। और बोर्ड पे देखो ये रहा, यहां है -7। मैंने आपको बैटरी का कराया था ना, कैसे कराया था? अगर जो ये बैटरी -+4 वोल्ट की है और यहां -7 वोल्ट, तो बेटा इधर कितना आएगा बता सकते हो? कोई बच्चा बता सकता है? -7 + 4 = x। सही बात है ना। तो -3 आ गया, देखो ये -3 आ गया। कैसे आएगा मैं दोबारा से बताता हूं, अब इसे मैं साफ कर देता हूं। यहां देखो कैसे, यहां से स्टार्ट करेंगे, बोर्ड पे देखो 3 प्लस से माइनस तो पोटेंशियल घटेगा, 3 माइनस आई आर माइनस से प्लस प्लस v इक्वल टू x। 3 माइनस आई आर प्लस v इक्वल टू x। तो 3 माइनस कितना आई आर 2 इंटू 5 प्लस 4 इक्वल टू x। 3 माइनस 10 प्लस 4 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई -3 वोल्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। नीट बीट में जेईई मेंस में फुल पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कॉपी कर लिया भाई? बोर्ड पे देखो, फाइंड V1। कैसे? ऐसे करके 2 एम्पियर 10 वोल्ट 2 ओम और ये 10 वोल्ट। बताओ इसमें V1 बताना है, V1 आपको बताना है इसमें। सबसे पहला काम है प्लस माइनस लगाना, सबसे पहला काम है प्लस माइनस लगाना। फिर 4 वोल्ट, एक का आंसर आया 4 वोल्ट। V1 का एक का आंसर आया 4 वोल्ट। एक हाथ बच्चा और बता दो बेटा सॉल्व करके, ऐसा तो नहीं है। मैसेज नहीं देख रहा हूं बेटा मैं, है ना, आप मेरे को बताओ बोल करके।
हाँ भाई। क्वेश्चन सही है? अबे क्वेश्चन तो मैं कुछ भी लिख दूं ना, तुम भी कुछ भी लिख दो तो सही रहेगा, यही तो बात है। क्यों आ रहा है? आने तो जो देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो इसमें तुम भी कुछ भी बना दोगे ना वो भी सही है, समझे? ऐसे नहीं कि करंट की डायरेक्शन देख के, करंट कैसे भी हो सकता है, करंट बैटरी में जा भी सकता है, बैटरी से आ भी सकता है। जब करंट बैटरी से आता है तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, और जब करंट बैटरी के अंदर जाता है तो बैटरी चार्ज होती है, ये बात अलग है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहला काम है हमारा सर्किट में, ये 10 वोल्ट है, ये माइनस प्लस लिखूं। यहां बताओ करंट ऐसे जा रही है, यहां पे मैं प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, ये बताओ। प्लस। प्लस माइनस। बाकी बच्चे देखो, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाती है। रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, और करंट है इसमें 2 एम्पियर, वोल्टेज है इसका 10 वोल्ट। यहां पे हमें V1 निकालना है। तो देखो कैसे भी चल सकते हैं, आप इधर से इधर भी चल सकते हो, मैं करके दिखाऊंगा, और आप इधर से इधर भी चल सकते हो। पहले हम इस नोड से इस नोड की तरफ चलेंगे, तो देखो कैसे चलेंगे, बोर्ड पे देखो, 10 प्लस से माइनस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप होता है, बोलो IR। तो यहां पे माइनस IR आएगा या यहां पे प्लस IR आएगा, 10 प्लस IR माइनस IR। सो प्लस IR। प्लस का मतलब है पोटेंशियल का बढ़ना, पोटेंशियल का बढ़ना। मैंने क्या बताया आपको, जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलोगे तो घट रहा है, तो पोटेंशियल क्या है, इसका मतलब घट रहा है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होती है, तो यहां पे कितना था 10, तो जो यहां पर पोटेंशियल होगा वो 10 माइनस कितना, माइनस IR, 10 माइनस IR, इसलिए तो प्लस माइनस लगाया मैंने। प्लस जिधर से करंट फ्लो होती है उसे हाई मानेंगे, और इधर नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कमी हो रही है ना, घट रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो 10 माइनस IR। अब यहां देखो प्लस से माइनस, फिर से प्लस से माइनस, कमी हो रही है, तो माइनस भी लिखेंगे या प्लस भी लिखेंगे, प्लस से माइनस। सर माइनस बी, कितना माइनस बी, -10 इज इक्वल टू कितना लिख दूं V1। अभी समझ में नहीं आएगा, 2-4 एग्जांपल और कराऊंगा। देखो दोबारा से देखो, इधर से चलेंगे 10, फिर आएगा प्लस से माइनस। जब भी प्लस से माइनस होता है तो कमी होती है, किसकी कमी होगी, IR की, माइनस IR। फिर बैटरी आ गई, प्लस से माइनस, कमी होगी कितने की, V की, -10 इज इक्वल टू V1। 10 माइनस I कितनी थी 2, रेजिस्टेंस कितना था 2, -10 इज इक्वल टू V1, इससे कट गया -4 वोल्ट इज द V1। तो V1 की वैल्यू कितनी आई बेटा, -4। कॉपी करो तेजी से। हाँ भाई, ये तो मेथड 1 लिख लेना, मेथड 2 कैसे, मतलब मेथड क्या है, करो पहले से कॉपी आराम से। करने दो और को भी। दूसरी तरफ से चलेंगे, सेम क्वेश्चन को, ये V1 है ना, ये है, करंट ऐसे चल रही है, ऐसे है करंट, कितनी है करंट 2 एम्पियर, और यहां पे वोल्टेज कितना है। अब पहले तो हम इधर से इधर चल, लूप में या ब्रांच में, ये तो ब्रांच है सर्किट की ब्रांच में या लूप में ऐसे चलो ऐसे चलो,
आंसर एक ही आएगा यदि कॉन्सेप्ट आपका सही है तो। अब की बार हम ऐसे चलेंगे, फिर V1 की वैल्यू लेंगे। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है सर्किट में प्लस माइनस लगाना। जब भी बैटरी हो तो इसे हमेशा माइनस और इसे प्लस लगाएंगे, ये तो कोई भी लगा सकता है। दूसरा, रेजिस्टेंस के इधर उधर प्लस लगाने के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि रेजिस्टेंस में करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। तो बताओ, इधर से इधर जा रही है तो यहां पे क्या लगाऊं मैं? यहां पे इस पे प्लस या माइनस? अरे इधर प्लस लिखूं या माइनस? माइनस। ये रहा ना, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाती। बोलो, ये भी ना करंट इधर से इधर जा रही है तो यहां माइनस, ये प्लस। अरे चित्र तो यही बनेगा प्लस माइनस का। अब देखो रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। इधर से चलते हैं, बताओ V1 इधर से इधर कितने वोल्ट की बैटरी मिली? 10 वोल्ट की बैटरी। तो V1 प्लस 10 आएगा या माइनस 10 आएगा? बताओ। सिर्फ प्लस 10। क्यों? क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है, माइनस से प्लस चल रहे हैं, तो V1 प्लस 10। बिल्कुल सही बात है। अब यहां देखो, V1 प्लस 10, यहां पे पोटेंशियल आ गया। अगर जो आपसे पूछे कि x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू क्या होगी पता है आपको? V1 प्लस 10 इज इक्वल टू x, यही होगी। चलो छोड़ो, यहां लिखो V1 प्लस 10, V1 प्लस 10। उसके बाद रास्ते में क्या गया? रजिस्टर। तो रजिस्टर में पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा? कितना घटेगा? IR। कितना बढ़ेगा? IR। यहां पे माइनस IR आएगा या प्लस IR आएगा? बताओ। माइनस से प्लस IR प्लस IR और इज इक्वल टू कितना रह गया? 10। ये है, तो V1 प्लस 10, V1 प्लस 10 प्लस IR। कितनी है करंट इसमें? 2। रेजिस्टेंस कितना है? 2 इज इक्वल टू 10। तो इससे कट गया। V1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, V1 इज इक्वल टू माइनस 4 वोल्ट। इधर से चल लो लूप में या इधर से चल लो, आंसर सेम आए। बेटा बाकी बच्चे भी समझने की कोशिश करो, समझे ना? बताओ भाई। धीरे धीरे हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व करना सीख जाएंगे और पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे अगर जो आपको समझ में आ गया तो। चाहे तुम डॉक्टरी करो चाहे इंजीनियरिंग करो, है ना? अपना सर्किट सॉल्व करने का
तरीका तो बेस्ट है। तुम कितना सीख पाते हो ये अलग बात है, किताब विताब में नहीं मिलेंगे ऐसे, है ना। हाँ भाई, ये बात है, ये तुम्हें ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, वहां नहीं मिलेगा ये सर के। चलो बता दो भाई V1 आंसर। Sir, वन, एक का आंसर आया 1 वोल्ट, वेरी गुड। sir, 1 नहीं -1, sir, -5. -5। अच्छा जी, एक बच्चा और, यश, प्रज्ञा, शिवालिक, तनुप्रिया, निमित, है ना, भानुजा, अरे अब है आकृति, रिया, Sir, -7. -7, -7। चलो, सबसे पहला काम क्या है, मैंने आपको बताया सबसे पहला काम है हमारा प्लस माइनस का चिन्ह निर्धारण करना, है ना। देखो ये रहा, ये रहा और ये है 10 वोल्ट, ठीक है। प्लस माइनस इसमें तो मैं देख के ही लगा दूंगा, देख लो बेटा जिसके समझ में नहीं आ रही। फिर देखूंगा मैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाना है, तो उसमें मैं करंट देखूंगा, करंट ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे जा रही है तो इसमें भी ऐसे जा रही होगी। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे रहती है, तो बताओ यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा? प्रज्ञा प्लस आएगा, सृष्टि वेरी गुड। यहां पर प्लस आएगा तो यहां पे माइनस। अब यहां बताओ, प्लस से माइनस, बस हो गया काम। कैसे, मैं इसे 2 लिख लूं, इसे 4 लिख लूं ऐसे, और करंट कितनी है I 3 एंपियर, 2 ओम, सॉरी ये कितना है 3 ओम, ये कितना है 2 ओम। तो देखो कैसे चली। हाँ, अब ये भी हो सकता है आप इधर से इधर चल लें या इधर से इधर चल लें। मैं इस क्वेश्चन को भी दोनों तरीके से दिखाऊंगा। पहले इधर से इधर चलते हैं, देखो कैसे, 10, फिर आएगा 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो माइनस से प्लस चल रहे हैं, 2 + 2 आएगा या -2 आएगा? माइनस से प्लस बढ़ रहा है, कितना पोटेंशियल बढ़ गया? अरे देखो ना इधर, ऐसे देखो, ये 10 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट की है, माइनस और प्लस। तो बेटा इधर बताया नहीं था मैंने आपको, यहां पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, 10 + 2 12 वोल्ट हो जाएगा, ये था। लेकिन सुनो, ऐसे हमें यहां का तो निकालना नहीं, ना यहां का निकालना, ना यहां का, ना वो कहीं का भी पूछ सकता है आपसे, है ना। तो जैसे मान लिया ये x है, x भी पूछ सकता है, देख लेंगे। 2 10 + 2, अब यहां बताओ -IR आएगा या +IR आएगा? Sir, -IR. -IR1, इसे R1 लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अच्छा अब बताओ यहां +4 आएगा या -4? Sir, -4. -4, क्यों? क्योंकि प्लस से माइनस घट रहा है पोटेंशियल, -4। अब इधर बताओ -IR या +IR? Sir, minus. -IR2 = V1, ये है इक्वेशन। देखो कैसे लिखेंगे, 10 + 2 -IR, I इतना है, R इतना है, 3 × 3 -4, फिर माइनस I कितनी है 3 एंपियर, सीरीज में है ना, तो -I × R, I × R, I × R, 3 × 2 = V1। कितना हो गया, 12 - 9 - 4 - 6 = V1। कितना हो जाएगा बेटा, 12 और कितना हो गया ये 19, 10 और 19 -7 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। -7 वोल्ट इज द आंसर। यार तुम लोगों को समझ में आया नहीं आया, ये बड़ी मुसीबत है। नहीं
बेटा कोई मेरे को बता दे बच्चा कि सर एक बार और बता दो, ऐसे बोल दो कोई, सर एक बार और बता दो। सर बता दो एक बार। हाँ वेरी गुड, एक बार और बता दो सर। पहली बार में तो सबके 100% नहीं आता समझ में, है ना, खामेखा टाइम खराब होता है फिर बच्चे का, क्योंकि कुछ बच्चे समझ जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। लेकिन अपना काम तो उन बच्चों को समझाना है जिसे बाद में समझ में आता है। ठीक है, पहले कॉपी करो, कॉपी कर लो, मैं बताऊं। देखो इसे तो यहीं छोड़ो, आप ऐसे देखो, मान लिया ये 2 बैटरी 3 बैटरी इस तरीके से लगी, है ना, ये माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे आएगा। मान लिया ये 3 वोल्ट की है, ये 4 वोल्ट की है और ये 5 वोल्ट की, सही है। अब इस नोड पर पोटेंशियल मान लिया 15 वोल्ट है, सही है। तो आपको ये बताना है कि यहां पर x पर, यहां पर y पर और z पर पोटेंशियल कितना होगा, समझे। ये है, उसे तो छोड़ो, इसे तो कर लेंगे बाद में। ऐसे तो बोर्ड पे देखो, जैसे 15 है, आप ध्यान रखो, अरे माइनस से प्लस जाएगा तो बढ़ेगा, प्लस से माइनस पर मूव करेगा तो कम होगा। कितना बढ़ेगा कितना कम होगा, बैटरी है तो उसका पोटेंशियल कम होगा, रेजिस्टेंस है तो IR, बैटरी है तो उसका EMF कम होगा या ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस है तो उसका IR पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा या ज्यादा होगा। अब देखो यहां पे ये 15 है, 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहां में x बताना है माइनस प्लस, ये 15। अब यह 3 वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की है बेटा, 3 वोल्ट की। तो इन दोनों में 3 वोल्ट का अंतर है, तो कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा। इधर से चलेंगे यदि हम तो 15 प्लस माइनस से प्लस जा रहे हैं तो 3 वोल्ट घटेगा या 3 वोल्ट बढ़ेगा, ये बताओ, बताओ बेटा। बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ गया ना, पोटेंशियल बढ़ गया। 15 माइनस 3 बराबर x, तो यहां पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा, यहां आ जाएगा 12 वोल्ट, समझे। ये x की वैल्यू कितनी, 12 वोल्ट। अब देखो फिर यहां पे एक है बैटरी कितने की, 4 की, 4 वोल्ट। अब यह माइनस ये प्लस, बोर्ड पे देखो यहां पे। अब फिर से माइनस प्लस, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16 वोल्ट। ये है y, समझे। अब एक बैटरी कितनी है, 5 की, कितनी वोल्ट, प्लस से माइनस तो घटेगा, कितना घटेगा, 16, 16 माइनस 5 कितना आ गया, 11 वोल्ट। ये आ गया, नहीं आई बात समझ में। ऐसे 15 माइनस 3 बराबर 15, अरे 15 प्लस 3 यहां पे आएगा 18 वोल्ट, गलत कर दिया सर, बढ़ रहा है ना ये, तो 15 प्लस 3 इक्वल टू 18 वोल्ट, घटेगा नहीं बढ़ेगा। माइनस से प्लस चल रहे हैं ना अपन, तो 15 प्लस 3 इक्वल टू 18 वोल्ट, फिर माइनस से प्लस चल रहे हैं, 18 प्लस 4 कितना आएगा, 22। अब 22 माइनस 5 प्लस से माइनस 5 कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 17 वोल्ट। ऐसा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18, y की वैल्यू 22 और z की वैल्यू 17।
मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए था। अब वो डायरेक्ट आपसे कभी कभी ऐसे पूछ सकता है, कैसे कि यही बता दो जेड, सीधा सीधा यहां से 15, ये कितना है 3 4 5, ये माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, देखो 15 प्लस माइनस से प्लस प्लस 3 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू जेड। तो कितना बचेगा ये बचेगा 15 3 18 और 17 वोल्ट जेड की। ये इस तरीके से बैटरी के लिए करना है, कॉपी करो जिसे नहीं करा है ना। बैटरी के साथ में अब रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, और क्या होगा बैटरी के साथ में रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। इस सवाल को तो मैं साफ कर रहा हूं, ऐसे सवाल और भी कराता रहूंगा, लेकिन आप लिख लेना इसे, है ना, समझ में आएगा थोड़ी देर में आपको। बताओ भाई, ये है इसमें करंट की डायरेक्शन मैं इस टाइप से ले लेता हूं, I इज 1 एम्पियर, ऐसे करंट है, ऐसे, ये है करंट की डायरेक्शन, एक्स वाई जेड बताना। हो सकती है ना भाई, 3 रजिस्टर सीरीज में हैं और एक नोड का पोटेंशियल कितना है 15 वोल्ट, तो दूसरे नोड के पोटेंशियल आपको बताने हैं एक्स वाई जेड। देखो कैसे बताएंगे, बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होगी तो प्लस माइनस लगा देंगे। अरे इतना बताए, कई बार बता चुका हूं यार, ऐसा नहीं है। देखो 3 रेजिस्टेंस है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगी, करंट इसमें भी ऐसे जा रही है, हाई से लो जाएगी, करंट इसमें भी जा रही है, हाई से लो जाएगी। बोलो आगे क्या बात समझ में, ऐसे जा रही है करंट। बोर्ड पे देखो ध्यान से, यहां है 15 वोल्ट, बोर्ड पे देखो ये है, करंट कितनी है 1 एम्पियर, करंट है 1 एम्पियर, करंट है 1 एम्पियर। भाई करंट तो तीनों रेजिस्टेंसेस में कितनी है 1 एम्पियर ही है, सही है भाई, 1 एम्पियर ही। इसका रेजिस्टेंस 3 ओम, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम। बोर्ड पे देखो ध्यान से, अगर जो मैं ये इस रेजिस्टेंस को लूं तो यहां 15 है, 15। अब मैं इधर चलता हूं, इधर ऐसे, क्योंकि इधर का पता है हमें, इधर का तो पता ही नहीं है, तो इधर से ही चलना पड़ेगा। 15। ये बताओ कि माइनस से प्लस करंट इधर जा रही है,
तो पोटेंशियल इधर से इधर कम हो रहा है और इधर से इधर बढ़ रहा है। तो 15 में से कुछ बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? IR। पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होता है? V। IR ये रहा V। V इज इक्वल टू IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस या कम हो जाता है? कितना? IR। तो 15 माइनस, ये माइनस से प्लस जा रहा है, तो प्लस आएगा बेटा माइनस आएगा? बताओ, माइनस IR आएगा या प्लस IR आएगा? बताओ बच्चों, इसमें सिर्फ प्लस है। प्लस आएगा। हाँ, जिसने पूछा था उसे समझ में आ रहा बेटा? 15 प्लस IR और यहां पे पोटेंशियल आ जाएगा, छोड़ो इसे। कितना है यहाँ पे? X। तो 15 प्लस IR इज इक्वल टू X। तो ये तो 15 था। I कितनी थी इसमें? I थी इसमें 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना इसका? 3। I भी इस रेजिस्टेंस में और R भी इस रेजिस्टेंस का। I इस रेजिस्टेंस में I और इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस I इंटू R कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है? यहां पे क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। प्लस IR कितना आ गया? X 18 वोल्ट। समझ में आई बात? तो यहां पे नोड पोटेंशियल कितना आ जाएगा पता है आपको? 18। 18 से इधर जाएंगे तो 15 हो गया, है ना? चलो इधर देखो, अभी तो और चलेंगे। जैसे देखो अब ये 18 है, अगर जो मैं यहां की बात करने लगूं y की, तो देखो यहां 18 इधर चल रहे हैं, इधर 18 प्लस IR आएगा या 18 माइनस IR आएगा? 18 माइनस से प्लस पढ़ रही है तो प्लस IR आएगा और ये क्या आएगा? y की वैल्यू है। I कितना देख लो, इसमें करंट कितना है? 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है इसका? 4। तो y, तो 18 4 22। तो यहां पे पोटेंशियल कितना आ गया बेटा? 22 वोल्ट। इसी तरीके से Z पे निकालो तुमने जिसने नहीं निकाला है, कॉपी करो और Z पे निकालो। IR में करंट भी उस रेजिस्टेंस की लेते हैं और रेजिस्टेंस तो उसी रेजिस्टेंस का लेते ही हैं। जब कॉपी कर लो तो बता देना। IR जेड की वैल्यू बताना बेटा, जेड की वैल्यू कितनी है इससे? 27। 27 कैसे? 22 है, ये माइनस से प्लस चल रहे, ऐसे चल रहे ना अपन,
माइनस से प्लस, तो 22 माइनस से प्लस बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है आई आर, और जेड पर पोटेंशियल आ गया। 22 आई कितनी है इसमें, आई तो सेम ही है सबकी ए, और रेजिस्टेंस कितना है 5 इज इक्वल टू जेड, तो 27 इज इक्वल टू जेड, ये आ गया। तो ये है बात, ठीक है। इसे एक लाइन में भी आप कर सकते हो। देखो ये 15 वोल्ट, तीनों, चारों, पांचों, यहां जेड निकालना है मान लिया आप, है ना। तो करंट तो ऐसे चल रही है, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सबसे पहले तो प्लस माइनस लगाना है, और आप ऐसे बढ़ लो इधर से इधर, 15 माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 इक्वल टू जेड, क्योंकि प्लस से माइनस कम हो रहा है, सॉरी माइनस से प्लस बढ़ रहा है, गलत लिख दिया ना मैंने, माइनस से प्लस बढ़ रहा है, माइनस से प्लस बढ़ रहा है, माइनस से प्लस बढ़ रहा है, इक्वल टू जेड। 15 1 into 3, क्योंकि करंट कितनी है सब में 1 एम्पियर, 1 into 3 प्लस 1 into 4 प्लस 1 into 5 इक्वल टू जेड। 15 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर जेड, और ये कितना जाएगा बेटा 5 3 27 वोल्ट। ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहां कहीं पे लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो, कॉपी करो तेजी से। जब कॉपी कर लेना तो बता देना। डन सर। वेरी गुड। देखो चलो, अब मैं सेम कॉन्सेप्ट को एक क्लोज लूप में भी बता देता हूं, है ना। क्लोज लूप में बेटा यदि कॉपी करने में रह जाओ तो आप बता दिया करो कि सर रुक जाओ, समझे। देखो फॉर एग्जाम्पल इन KVL इन क्लोज्ड लूप, ये तो सारी क्या थी ओपन लूप थी, है ना। ये बोर्ड में नहीं आता, ये जो मैंने सिखाया ये तो आता बोर्ड में, KVL इन क्लोज्ड लूप। जैसे मान लिया ये 5 वोल्ट की बैटरी है और 2 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए, मान लिया 3 ओम और ये 2, चलो मान लिया ये 6 ओम और ये 4 ओम, ऐसे है ना। तो आपको इसमें करंट बतानी है कितनी है, फाइंड द करंट। हम 5 वोल्ट की बैटरी से 6 ओम 4 ओम के 2 रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े हुए हैं, आपको इसमें करंट बतानी है, साथ में इस नोड पर पोटेंशियल भी बताना है। ऑल्सो फाइंड नोड पोटेंशियल एट एक्स पे भी नोड पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल बताना है। दूसरा यहां पर पोटेंशियल कितना मान लोगे आप 0, बैटरी के एक टर्मिनल अपनी तरफ से, है ना, आप क्या मान लोगे इसे ग्राउंड मान लोगे, 0 मान लोगे पोटेंशियल ये। तो एक्स की वैल्यू भी आपको बतानी। देखो सर I 0.5 एम्पियर, V इक्वल टू IR, है ना, V इक्वल टू IR 5/10
0.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। कैसे करेंगे? कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम बोर्ड के तरीके से जाएंगे, जो एनसीईआरटी में जिस तरीके से करा रखा है ना। बोर्ड पे देखो, जब भी आपको लूप में बैटरी लगा दे तो आप क्या करोगे, अपने हिसाब से, वैसे तो क्वेश्चन इसमें दे दिया है, बैटरी के एक टर्मिनल के पोटेंशियल को, एक टर्मिनल के नोड पोटेंशियल को आप क्या मान लोगे, 0 मान लोगे। फिर इसमें अपनी तरफ से करंट मानोगे, ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है। अब देखो 6 ओम, ये 4 ओम, करंट ऐसे जाएगी, करंट ऐसे जाएगी, करंट ऐसे जाएगी। इस रेजिस्टेंस में करंट इधर से इधर जा रही है यू, तो यहां पे बताओ मैं यहां पे प्लस लिखूंगा या माइनस लिखूंगा? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम प्लस, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जाती है। इसमें तो प्लस माइनस लग गए, अब इसमें लगाऊंगा, इधर से इधर जा रही है तो हाई से माइनस। यार इसमें तो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि बार बार हाई से लो प्लस माइनस। अब हम इस लूप में केवीएल लगा देंगे। कैसे? अप्लाई केवीएल। व्हाट इज केवीएल? क्या है केवीएल? अकॉर्डिंग टू केवीएल, द सम ऑफ all the potential difference across each element is 0। बोर्ड पे देखो इधर से, कैसे? what is KVL? sum of each potential difference across each element is 0। ये तो हो गया अंग्रेजी में। अब हमारी लैंग्वेज में देख लो कैसे पढ़ोगे। यहां से स्टार्ट करोगे 0 से, यहां से लेकर के यहां पे जाओगे, इस लूप में चक्कर लगा के वापस यहां पे आओगे। तो देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं। देखो यहां पे लिख लेना अप्लाई केवीएल, बोले यहां पे अप्लाई केवीएल। देखो 0 ऐसे चलेंगे, ऐसे 0 यूं चले। ये बताओ ये प्लस भी आएगा या माइनस भी आएगा? 0 +5 या -5 बता सकते हो? +5। +5। माइनस से प्लस जा रहे, +5। अच्छा, इसके रास्ते में फिर क्या आया? फिर ये रजिस्टर आ गया। ये प्लस से माइनस हो रहा है, तो ये बताओ माइनस IR आएगा या प्लस IR आएगा? सर माइनस आएगा। माइनस IR, क्योंकि प्लस से माइनस, ध्यान कर लो भैया, ध्यान कर लो, प्लस से माइनस यदि होता है तो घाटा होता है, तो यानी पोटेंशियल घट जाता है। नेगेटिव से यदि पॉजिटिव चीज होती है तो बढ़ोतरी होती है, यानी बढ़ जाता है। प्लस से माइनस घाटा यानी घटेगा, माइनस से प्लस बढ़ोतरी यानी बढ़ेगा हिंदी में। अब देखो प्लस से माइनस मतलब घाटा, तो घटेगा। कितना घटेगा? ऐसे ही तो था 0, माइनस से प्लस बढ़ रहा है, फिर ऐसे प्लस से माइनस घट रहा है, लेकिन कितना घटेगा? IR, I इंटू करंट कितनी है? करंट पता नहीं, वही तो निकालनी है। I इंटू R, फिर माइनस, प्लस से माइनस घाटा यानी माइनस IR इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। ये हो गया। तो 5 - 6i - 4i इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 10i और i इज इक्वल टू 5/10, i इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। तो सर्किट में करंट कितनी है बेटा? 0.5 एम्पियर। x की वैल्यू बताओ जिसने निकाल लिया। सर 2। अच्छा 2 ऐसे बोलो, वोल्ट, मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, सर 2 वोल्ट। 2 वोल्ट ऐसे। कितनी है दोबारा बोलना बेटा? 2 वोल्ट। ओके ओके ठीक, 2 वोल्ट। बिल्कुल सही बात, 2 वोल्ट।
अरे भैया समझ में आया ये छोटा सा सवाल। एक्स की वैल्यू निकाल लो जिसने ये कर लिया। हाँ भाई कर लिया क्या? देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 5 एम्पियर आगे, 0.5 एम्पियर आगे। वैसे तो आप निकाल सकते हो, ये रहा सर्किट, ये रहा, ये कितना है प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये 0 ये 5, एक वायर एक पोटेंशियल शिवालिक 5 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे तो फिर, और इधर कितना जाएगा बेटा 0। यस हमें यहां नहीं पता है रेजिस्टेंस पता है इसका 6 ओम, लेकिन अब करंट तो पता लग गई हमें 0.5 एम्पियर। क्या एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं। 6 ओम की सहायता से भी निकाल सकता हूं और 4 ओम की सहायता से भी निकाल सकता हूं, क्योंकि करंट तो सीरीज में रेजिस्टेंस है। तो कितना आएगा करंट यहां भी 0.5 एम्पियर ही आएगा। बोलो कैसे निकालूं? 6 ओम से बताओ। देखो कैसे करेंगे, यहां पे पोटेंशियल करंट इधर से इधर जा रही है तो यहां प्लस माइनस लगा दूं। चलो करंट को गंदा नहीं करता मैं, 0.5 एम्पियर यहां लिख लेता हूं ऐसे। 6 एम्पियर 5 इधर चलेंगे, इधर बोलो क्या लिखूं? 5 माइनस आई आर आएगा या प्लस आई आर आएगा बताओ शिवाली। 5 माइनस आई आर या प्लस आई आर? अबे इधर पोटेंशियल कितना है 5, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस से माइनस घाटा हो रहा है, तो 5 माइनस आई आर आएगा 5 प्लस आई आर। माइनस आई। अबे समझ में नहीं आता तो। यश निमित कितना आएगा बेटा? 5 माइनस आई आर प्लस आई आर। तो सुनते ही रहते हो बस, बोलते नहीं हो। यश कोई तो बोल दो। So minus IR. हाँ माइनस आई, माइनस है वो। वेरी गुड। माइनस पे बोल तो दिया करो चाचा। 5 माइनस आई आर, और इसे किसके बराबर लिख दो? 5 माइनस 5 में से कुछ कम हो गया, बचा कितना? x, ये रहा x। 5 माइनस आई कितना था 0.5, r कितना था 6 इक्वल टू x। 5 माइनस 3 बराबर x, तो कितना गया 2 वोल्ट। ये x की वैल्यू आ गई, इससे आ गई। इससे भी कर सकते हो। कैसे? देखो यहां से x प्लस माइनस है ना, ये x माइनस आई आर इक्वल टू 0, इधर 0 है तो x इक्वल टू आई आर। तो करंट कितनी है इसमें 0.5 और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो ये 2 आ गया। तो इस रेजिस्टेंस से कर लो, इस रेजिस्टेंस से कर लो, तो यहां पोटेंशियल आ जाता। एक्स का भी नोड पोटेंशियल पे आप निकाल सकते हो। सही है भाई बात? दूसरा कॉपी कर लो, फिर मेरे को बताना।
ये तो 12th में तो हम ऐसे ही करते हैं, सीबीएसई बोर्ड में जो करके आओगे आप ऐसे ही करके आओगे नहीं, लेकिन हम तो इसे वैसे कर देंगे एक लाइन में ही। कैसे कर देंगे ये देख लो, बोर्ड पे देखो, ये रहा। अगर जो कोई रेजिस्टेंस यहां पे देखो, ये कितना है 6, ये कितना है 4, ये कितना है 5 वोल्ट, तो मैं क्या इसे 6 और 4 सीरीज में है, कितना लिख दूं बेटा 10 ओम लिख सकता हूं ना, और एक ये बैटरी है कितने वोल्ट की 5 वोल्ट की, तो V और IR बोलो कितना आएगा करंट, V इक्वल टू IR, ऐसे ही लगाएंगे ना, या ऐसे लिख दो V इक्वल टू IR, छोड़ो यहां है 0 यहां है 5, तो यहां कितना है 5 और यहां कितना है 0, तो करंट कितनी होगी इसके अक्रॉस बताना, I इक्वल टू 5 माइनस 0 V1 ऐसे लिखते थे ना, V1 माइनस V2 अपॉन R, I कितनी होगी 5 माइनस 0 अपॉन 10, तो कितना आ गया 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। दोनों को सीरीज में जोड़ के V इक्वल टू IR लगा देंगे, या V1 माइनस V2 अपॉन R लगा। बताओ भाई, करंट निकालो इसमें। सर 4 एम्पियर। 4 एम्पियर, वेरी गुड। टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे सर्किट का और V इक्वल टू IR लगा देंगे। कॉपी करो भाई। शिवालिक बताओ इसका आंसर। नहीं बताओ बेटा। रिया शर्मा बताओ बेटा, शिवालिक, शिवम, तनिष, तनुप्रिया, दीक्षा, कितना आ रहा है? 4 एम्पियर। कैसे? ऐसे सॉल्व करेंगे, केवीएल एबीएल लगाएंगे इसमें, है ना। केवीएल एबीएल तो वो भी यूज होगा, अच्छे जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन में यूज होगा, जो हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ऐसे नहीं है वो। लेकिन कुछ क्वेश्चन केवीएल से आसान हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन नोडल एनालिसिस से। जैसे अभी ये तो फर्जी क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। कैसे? इधर देखो, मैं इसे सिंपलीफाई कर दूंगा। ये तो 6, 3 और 6 कितना होता है बेटा? अरे 3 और 6 कितना रेजिस्टेंस? 2 ओम। और ये है 32, ऐसा हो गया ना, प्लस माइनस 32। और 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 ओम। और ये है 32 प्लस माइनस 32 वोल्ट। इधर 0, इधर 32, इधर 32 सारे में, इधर 0, है ना। तो करंट निकाल दूंगा, कितनी आएगी करंट? 32 माइनस 0 अपॉन 8 बराबर 4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। सही है। अब नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, वो ये पूछेगा कि इसमें करंट और इसमें करंट कितनी है, वो भी बताएंगे हम कैसे करेंगे। पहले आप ये इतना करो। आप हो गया? कितने बज रहे? चलो अभी टाइम है 5 मिनट, छोटे छोटे क्वेश्चन और करा देता हूं। देखो, फाइंड आई
इस ब्रांच में करंट निकाल लिए। लास्ट सवाल करते हैं बस इसका, है ना। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, प्लस माइनस ये तो लगेगा। करंट ऐसे मान लो, करंट की डायरेक्शन आपको जो सर्किट में दी हो वो मान लो, अगर जो नहीं दी है तो आप अपनी तरफ से मान लो, ठीक है। बोर्ड पे देखो, जैसे करंट ये दे दी तो अब मैं इसे बनाऊंगा कैसे, बोर्ड पे देखो ध्यान से, ऐसे ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, है ना, ये बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 2 वोल्ट, 2 वोल्ट ऐसे। अब देखो करंट ऐसे है, इधर जाएगी तो प्लस से माइनस, करंट ऐसे जा रही है तो प्लस से माइनस, करंट ऐसे जा रही है तो प्लस से माइनस, करंट ऐसे जा रही है तो प्लस से माइनस। आई आर प्लस माइनस 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। यहां पर मैं 0 मान लेता हूं और इस लूप में केवीएल लगा देता हूं। लूप 1 में केवीएल अप्लाई, केवीएल इन लूप। कैसे, यहां से स्टार्ट करता हूं 0, इधर से चलेंगे, इधर से फिर घूम के 0 पे आ जाएंगे, 0 प्लस 10। हाँ भाई ये बताओ, 0 माइनस आई आर या प्लस आई आर, बताना। 0 प्लस 10, इसके लिए माइनस आई आर या प्लस आई आर, रिया, यश, माइनस आई आर। हाँ माइनस आई आर। प्लस से माइनस घाटा हो रहा है तो माइनस आई आर, आई तो पता नहीं, आर पता है। फिर यहां पे प्लस से माइनस, माइनस आई आर। यहां बताओ ये प्लस से माइनस, प्लस 2 वोल्ट या माइनस 2 वोल्ट, इसके लिए माइनस 2 वोल्ट। क्यों? क्योंकि प्लस से माइनस घाटा हो रहा है, माइनस 2 वोल्ट। फिर प्लस से माइनस, प्लस से माइनस घाटा हो रहा है, माइनस आई आर, फिर प्लस से माइनस, माइनस आई आर, और इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। समझे? तो करंट कितनी आ जाएगी इसमें, 10 माइनस आई माइनस 2i, माइनस 2 माइनस 3i माइनस 4i इज इक्वल टू 0। 8 इज इक्वल टू 4 और 3 10i, i इज इक्वल टू 8 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.8 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। सही है भाई? चलो तो आज के लिए इतना ही काफी है। वैसे तो हम इसे, ये बोर्ड में करने का तरीका है, वैसे तो हम इसे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, कल करेंगे इसे, है ना। किसी को कोई डाउट हो अभी पूछ के चले जाओ बेटा, 2-3 मिनट है अभी।